कोई भी उल्टा नहीं हटेगा यदि भाई को न्याय ना मिला। और ज्यादा तो क्या कहूँ, फिर हमारा वो देख लियो लास्ट में, यदि न्याय ना मिला तो फिर हम दिखाएंगे अपना। हम बीजेपी वालों को और जेजेपी वालों को बुलाएंगे, हमारे गांव में कोई रोक के देखो। लेकिन यह किस लोकतंत्र में है? अगर हम इसने नहीं बढ़न देवांगे और हम उसने नहीं बढ़न देवांगे, तो मतलब ये है कि धरना प्रदर्शन की इजाजत भी केवल एक वर्ग विशेष को बना दी है। एक सरपंच बोल रहा था, वो कुछ तो होते हैं छोटे मोटे सांप सपड़ोटे होते हैं जो बारिश के मौसम में निकल आते हैं, जहरीले सांप सपड़ोटिए, वो एनाकोंडा है वो आदमी। अब सीधी आंच आई है करमू धरमू तुम्हारे ऊपर। और जो आंच आई है ना, अगर पहली बात तो तुम इस वीडियो को तो डालोगे नहीं, मेरे को इतना पता है, ये वीडियो तुम अपने पेज पर डाल ही नहीं सकते। अब क्या बोला वो तुम्हारा सरपंच साहब और क्या बोला धर्मू, दोबारा से रिपीट करना अपने शब्दों को कि जेजेपी बीजेपी के बंदों को हम बुलाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। उसने पूछा था तारा गांव कौन सा, जींद हल्का का सब तक बड़ा गांव मुवाना, अरे एक बार जरूर आना, आगे देखियो हमारा गांव का रुतबा। और पगड़ी समारोह चल रहा है, एक तरफ पगड़ी कांड होगा, एक तरफ पगड़ी समारोह। आज राम राम पे पूछू कोई दूसरी पार्टियां कोई भी आ गया है तो मान लो तम गांव में कोई आ गया, कोई दूसरी पार्टी का नेता है कोई भी आ गया तो आन दे हुए या फिर जो रोकने के प्रयास होंगे। मैं गांव का पूर्व सरपंच होने के नाते ये कहता हूँ कि हमारे गांव में हम बीजेपी वालों को और जेजेपी वालों को बुलाएंगे, हमारे गांव में कोई रोक के देखो। भाई लोकतंत्र है, ठीक है, देश का अन्नदाता है, मैं भी किसान हूँ और अपनी जायज मांग के लिए लोकतंत्र में प्रावधान है अगर भाई वो अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करे। लेकिन यह किस लोकतंत्र में है? अगर हम इसने नहीं बढ़न देवांगे और हम उसने नहीं बढ़न देवांगे, मैंने कहूँ लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है। का मतलब ये है कि धरना प्रदर्शन की इजाजत भी केवल एक वर्ग विशेष को बना दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जगह जगह जो ये बोर्ड लाए जा रहे हैं, भाई आड़े जेजेपी का नहीं घुसेगा, आड़े बीजेपी का नहीं घुसेगा। मैं मतलब एक खुली पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जब किसान ना अपनी मांग मानने का, एक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो भाई किसी नेता ने भी अपनी बात रखने के लिए किसी गांव में जाने का अधिकार है। लेकिन राजनीति हो रही है, राजनीतिक सतर पे फिर वही बात आरोप प्रत्यारोप तो हम भी लाश कहाँ, मतलब वो काम नहीं होना चाहिए हमारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी नहीं। हाँ, इसमें कोई दो राय को नहीं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसमें दोषी है कि ऐसे लोगों को डील दे रखी है और ऐसे लोग बोला बाड़ा जो प्रदेश का जो किसान है उसको डील देकर और उसको चलती फिरती जोम्बी बनाया जा रहा है। ये जो किसान बैठे हैं इनमें तक कुछ लोग चलते फिरते जोम्बी हो लिए हैं, जो अंग्रेजी मूवी होया करे ना, और वो फ्रस्ट्रेशन अपने ही लोगों पर उतारना शुरू कर दिया है उनने। मतलब वो मजबूर हो रहे हैं, वो हाँ वो मजबूर हैं और उसी मजबूरी के कारण अपराध बढ़ने लग रहा है। सीधी सी बात है, आंदोलन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए किसी की वजह से। अब सीधी आंच आई है करमू धरमू तुम्हारे ऊपर। और जो आंच आई है ना, अगर पहली बात तो तुम इस वीडियो को तो डालोगे नहीं, मेरे को इतना पता है, ये वीडियो तुम अपने पेज पर डाल ही नहीं सकते। अब जो मैं आगे बोलूंगा, डालते हो तो फिर मान जाऊंगा मैं, इस वीडियो को जरूर डालना अपने पेज के ऊपर। क्या बोला वो तुम्हारा सरपंच साहब और क्या बोला धर्मू, दोबारा से रिपीट करना अपने शब्दों को कि जेजेपी बीजेपी के बंदों को हम बुलाएंगे। जब पूरा हरियाणा विरोध कर रहा है, जहां पर ना जब पूरा देश एकजुट हो रहा हो ना, वहां पर तो वैसे भी नहीं छेड़ना चाहिए। एक तो 440 वोल्ट का झटका लगता है, ये मोटे तार देखे हैं, ये बिजली के खंभे पर कजार मोटे तार, यो आंदोलन वो मोटे तार बन चुका है। अगर छुएगा ना कोई, छुएगा इस आंदोलन को तो वो मोटे तार हैं। अरे सरकार के तो बस का नहीं आंदोलन तोड़ना, सरकार के बस का नहीं है ये आंदोलन तोड़ना, और तुम तोड़ दोगे इस आंदोलन को। बहुत बड़े बहम में भरेगे यार, इतना बड़ा बहम तो कभी नहीं पालना चाहिए। वो बात सुनिए ना, कुत्ता पाल लेना लेकिन बहम मत पालना। बहम बहुत बुरी चीज होती है, बहम में बड़े बड़े मर गए। और जो ये शब्द होते हैं ना, शब्द होते हैं छोटे छोटे शब्दों पर ही। आप लोग तो शायद रामायण महाभारत अच्छी तरीके से पढ़ते होगे, खूब प्रचार प्रसार भी होता होगा ना उस चीज का। रामायण महाभारत पढ़ी होगी। ये महाभारत कैसे हुई थी? एक शब्द के ऊपर हुई थी ना। तो वो द्रौपदी अंधे का बच्चा अंधा बोलती और ना ही महाभारत होती। रामायण देख लो, रामायण भी एक शब्द के ऊपर ही हुई है। तो ये शब्दों का खेल जो होता है ना मेरे भाई, ये मरवा देता है। पीढ़ियां की पीढ़ियां, वंश के वंश नष्ट हो जाते हैं इन शब्दों के खेल के ऊपर। पता होगा ना,
और आप उन शब्दों के खेल को कहां खेल रहे हो? इस आंदोलन के लिए जब बोला था अभी खटखट टोल वालों से भी अपील कर दी थी भाई खटखट टोल वाले फैसला करेंगे, वो पंचायत करने के लिए भी तैयार थे भाई पंचायत करेंगे, उनकी गलती होगी तो उनको माननी पड़ेगी, अगर धर्मू की गलती होगी तो धर्मू मानेगा। बात यही हुई थी ना, और यही बात थी। और इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो भी जारी किया, खटखट टोल वालों से भी अपील की, भाई हाथ जोड़ के अपील है कि भाई खटखट टोल वाले इसका फैसला करें। वहां पर जो भी बूढ़े बुजुर्ग, जो भी जवान है, जो भी इस टोल को चलाता है, अकेला खटखट टोल ये पूरे देश का आंदोलन नहीं है, अकेला खटखट टोल इस पूरे देश का आंदोलन नहीं था। लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी एंगल से अगर इस आंदोलन पर कहीं भी छोटी मोटी आंच आ रही होगी तो बोल लेंगे भाई, बोल लेंगे और खुल के बोल लेंगे। लेकिन तुम्हारी वजह से कौन सी आंच आई? इतना बड़ा जहर ना भाई, बहुत गलत बात, बड़ी गलत बात। या तो धर्मू सार्वजनिक रूप से आके माफी मांग ले, तेरा वो सरपंच तो मांगेगा नहीं माफी, वो नहीं मांगेगा। मैं बता देता हूं क्यों नहीं मांगेगा। उसके तो पहले भी वीडियो आ लिए, जो जातिवाद का जहर उसके अंदर है, उसके जब पहले भी वीडियो आ चुके हैं। और इतने बड़े जहरीले एनाकोंडा को आप लोग लेकर सामने आ रहे हो दोबारा, उसका क्या मतलब निकलता है? बताना एक बार इसका अर्थ बताना भाई। हम इतने पढ़े लिखे नहीं, इतने ज्यादा अर्थ समझ नहीं पाते, क्या अर्थ निकलता है इसका? अगर आपका दिल भर गया है इस पत्रकारिता से, पत्रकारिता से दिल भर गया है, आपको राजनीति करनी है, इस पत्रकारिता का नाम मत लो। फिर ये पत्रकारिता छोड़ो यार। मैं लाइव करता हूं, मैं तो कभी नहीं बोलता मैं कोई समाज सेवी हूं या नेता हूं या पत्रकार हूं, नहीं बोलता। लेकिन जो अच्छा होता है वो बोलते हैं, जो गलत होगा उसके लिए भी खुल के बोल लेंगे, जो गलत होगा उसके लिए भी खुल के बोल लेंगे। अमरदीप भाई, हम बिल्कुल हिंसा की चीज तो ना बोलेंगे और ना करेंगे, लेकिन जो कल तुम्हारा वीडियो सामने आया है उसकी सफाई में कुछ कहना है क्या धर्मू? उस वीडियो की सफाई में टाइम 2 घंटे, धर्मू जी टाइम 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर आप माफी मांगोगे। कल जो बात हुई है वो तुम्हारा सरपंच माफी मांगेगा नहीं मांगेगा हमारे को नहीं पता। क्या बोल रहा है वो? जेजेपी बीजेपी के नेताओं को अपने गांव में बुलाएगा? बुलाना तो दूर गया बावड़े, इन चीजा चक्रा मत ना। अभी एक सरपंच लिखा जावा है, कम से कम जिंदा तो है जिसके आगे एक सरपंच लिखा जावा है, भूतपूर्व एक सरपंच हो जाएगा। कदे चक्कर में हो, ये खेल है ना खतरनाक हो जाए, खाम खागा। इस चक्कर में कभी मत रहना, इसे बैम मत गणे जालिए भाई। अरे इस बैम में तू आ गया कि तू जो भी बोल देगा बस तुम्हारा तो सब सुनेंगे, ऐसा कोई बैम नहीं है। धर्मू तेरे को बनाने वाले भी यही जनता है, धर्मू कर्मू कोई ये नहीं। तुमने पत्रकारिता को स्पेशल कोर्स किया था, तुम्हारे से ज्यादा, जो बहुत ज्यादा मतलब कि तुम्हारे लगा ले 1 लाख 2 लाख 10 लाख व्यू आ जाएंगे तुम्हारे वीडियो पे, जिनके मिलियनों में बिलियनों में वीडियो में व्यू आते हैं ना। इतना बड़ा पंगा तो वो भी ना करें जितना तुम करने लगे अभी। यार तुमने तो उनको भी फेल कर दिया, राजकुमार सैनी और गौतम को भी फेल कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि वही जातिवाद का जहर फैलाते हैं, तुमने तो उससे ज्यादा कर दिया। कुछ कहना है इस बारे में धर्मू? कहना है, कहना पड़ेगा। लाइव आना अभी और बोलना। अभी तक मैं किसी के लाइव ज्यादा देखता नहीं था, मैं अपनी तरफ से भाई जो मिलता है, जिस हिसाब से मिलता है हम उसी तरफ से वो लगा लेते हैं। मिलते थे भाई ठीक है, अच्छी बात करते थे, अच्छे लगते थे। ये बात नहीं है धर्मू की तेरे को अभी भी जनता जान से मार देगी। जनता का जो भीड़ का जो उन्माद होता है ना, तुम बोल रहे कि ये तेरे को जान से मार देते, उन्माद में तो बहुत मर चुके हैं भाई, वो उन्माद में बहुत मर चुके, इस भीड़ के उन्माद में। नहीं तो तुम्हारे को भी पता है, भीड़ के उन्माद में 1 2 नहीं बहुत मर चुके हैं। ये उन्माद बहुत बुरा होता है जो भीड़ का उन्माद होता है। अब इस भीड़ में जो उन्माद आया है ना, ये ना छोड़ने किसी को भी। मैं अपने गांव से अगर 1000 आदमी इकट्ठे करके लेके जाऊंगा ना, अगर उनके अंदर उन्माद आ गया ना, वहां जाकर मेरी नहीं सुनेंगे। ये इस चीज का सबको पता है। और भीड़ जिस साइड में चल पड़ी, भीड़ को कोई नहीं सुनता। फिर भी जब तुम्हारे को इतना मौका दिया कि भाई ठीक है खटखट टोल वालों से बात करेंगे और भाई उनसे बताएंगे, भाई दोनों तरफ के बंदों को बुलाओ, जिसने हाथापाई की थी उसको भी बुलाओ और धर्मू को भी बुलाओ, दोनों की बात सुनी जाएंगी। लेकिन तुम तो यार एक पता नहीं कौन सा एंगल पकड़ लिया तुमने। थे क्या करना क्या चाह रहे हो, क्या जताना चाह रहे हो? क्या ये हरियाणा सिर्फ तुम दोनों के कारण चल रहा है? अबे तुम आज बंद करके देखो, ये आंदोलन फिर भी चलेगा। और पत्रकार यूट्यूबर और बहुत हैं, दुनिया भर के हैं। या तुम दोनों का, या तीसरा एक और है भाई चोटी वाला क्या नाम उसका रे, नाम बताना एक बार, मैं नाम भूल गया, क्या बोलते हैं उसको। उसका तो और भी बड़ी गलतफहमी है। वो जो अभी 4 घंटे पहले जिस आदमी का इंटरव्यू लेने गया है और वहां पे जाकर वो सरेआम जो जातिवाद फैला रहा है, मुन्ना एक काम करना, गलती से भी उस गली से मत निकलना जिस गली में किसान रहते हो। ले मैं कभी कहता नहीं किसी को ये बात, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ ये आया नाम उसका, जगदीप। आज मैं तुम्हारे को खुल के बोल रहा हूं, उस गली से मत निकलना जिस गली में किसान रहते हो। तू जिस आदमी के पास अभी जो इंटरव्यू ले रहा ना फिलहाल, हाँ अंकित भाई वही अभी फिलहाल जो तू इंटरव्यू ले रहा है और उस इंटरव्यू में तो जातिवाद कर रहा है, मैं बोल के दिखाऊं
आज तक बहुत से भाई हैं, पहले जब मैं मुसलमानों के लिए बोलता था मेरे को मुसलमान कह देते थे, नकली फौजी बोल देते थे, मैंने कभी बुरा नहीं माना। मेरे को पता है यार ये भीड़ है, इस भीड़ के अंदर उन्माद होता है, और ये भीड़ किसी को सुनती है ना, इसलिए सुनती है कि भाई ठीक है अच्छा बोल रहे हैं हम सुनेंगे। वो चोटी वाले का ऊँटा भी नहीं बचेगा। अमरदीप पुनिया भाई उसको बता देना, अभी थोड़ी देर पहले उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, उसको मोटा मोटा इशारा दे दिया, तेरे शरीर पर रूंग भी नहीं बचेगा, चोटी तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, चोटी घनी दूर की बात है, रूंग भी नहीं बचेगा। जो तू अभी फिलहाल इंटरव्यू कर रहा था उसको तो डिलीट कर ले, पिछले अपने पूरे रिकॉर्ड डिलीट कर लो और आके किसानों से माफी मांग लो, तीनों के तीनों। अभी तक तो इन दोनों को बोल रहा था, याद आ गई मेरे को, तेरी भी याद आ गई, तीनों के तीनों आके किसानों से माफी मांग लो और बता दो जो तुम्हारे से आज तक गलती हुई है आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। तुम्हारे मुंह से निकला, गुस्से में निकला, या तुम्हारा लगे थे उस दर्द में निकला, इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती। आदमी भी मर जाते हैं ना तब भी माफी मांग लेते हैं एक दूसरे से और तब भी समझौता हो जाता है। इतना बड़ा केस नहीं हुआ था जो तुमने फैला दिया। 2 वीडियो बनाए मैंने तुम्हारे लिए, 2 वीडियो, लेकिन उन वीडियो को भी अगर कोई समझदार आदमी होगा ना ध्यान से उठा के देखेगा। दोनों वीडियो में मैंने आंदोलन बचाने की बात बोली थी, लेकिन तुमने तो जातिगत जहर फैलाना शुरू कर दिया यार। जातिगत जहर बिल्कुल गलत, सरासर गलत, नहीं सहन होगा ये। 2016 भुगत चुका है ये हरियाणा। वहां पर एक तुम्हारा एक ये सैनी इधर से कूदा था, उधर से एक ठगपाल आया था मलिक, उन्होंने इतना जातिवाद जहर फैला दिया था। उस जहर से निकल कर ये हरियाणा जब अपने एकता बनती जा रही है, उस एकता को तोड़ने की कोशिश मत करो। और मैंने भी 2 वीडियो इसलिए बनाए थे ताकि तुम्हारे को अकल लग जाएगी, अकल लग जाएगी, समझदारी आ जाएगी, भाई ठीक है तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। मेरे साथ वाले थे, उन्होंने मेरे कॉल किया था, फोन किया था कि भाई ऐसा मत कर, तू इनके लिए वीडियो बना रहा है। मैंने फिर भी बताया था भाई हम आंदोलन में लगे हुए हैं, आंदोलन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन सरेआम जातिवाद यार, कमाल कर दिया यार, इतना बड़ा कमाल तो हमने पहली बार देखा है। सरेआम जातिवाद, ये आंदोलन एक जाति विशेष का है, ये एक जन आंदोलन है जहां पर विदेशों तक की मीडिया की नजर है। सरकार का भी समझ में नहीं आ रही इस आंदोलन का हम क्या करें, और तुम इसको एक जाति विशेष का आंदोलन। कौन सी जाति विशेष का आंदोलन है बताना मेरे भाई, कौन सी जाति विशेष का है? वो जो मुसलमान उनकी जाति कौन सी है, जो ब्राह्मण बैठे उनकी जाति कौन सी है, जो बनिया जाट राजपूत सैनी जो भी बैठे उनकी जाति कौन सी है? एक बार उनकी जाति जाके पूछना ना, जाति वर्ग विशेष का आंदोलन, या फिर वो वर्ग विशेष बता दे। अगर तुम कहोगे या तो तुम सीधा बोलते भाई किसानों का आंदोलन, किसान सभी होते हैं, कोई ठप्पा नहीं लगाया कि एक वर्ग विशेष किसान है, और फिर तुम अपने आप को किसान भी बोलते हो, फिर तुम्हारी जाति बताओ भाई। अगर तुम बात जाति की कर रहे हो, खुलेआम बोलो मेरी ये जाति है, राम राम सा ये जाति है मेरी। अगर तुम इतना ही जातिवाद करना चाहते हो, धोखे से भी गलती मत करो, बता रहा हूं मेरे भाई, नहीं तो तुम तो इतना शब्दों से खेल भी नहीं पाओगे जितना अच्छे तरीके से शब्दों से खेलना हम जानते हैं। ये दिमाग में बिठा लेना, ये दिमाग में बिठा लो। अगर तुम ये सोच रहे होगे तुमने 4 दिन अगर माइक उठा लिया तो तुम शब्दों से इतना खेल दोगे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम्हारे से ज्यादा शब्दों से खेलना जानते हैं किसान के पुत्र है। गलत नहीं बोलेंगे, ना जातिवाद करेंगे ना धर्मवाद करेंगे, लेकिन जो तुम सुनना चाह रहे हो ना बड़े ही सभ्य शब्दों में बता देंगे। जो तुम्हारे उस सरपंच ने बोला उसके नाम की भी माफी तुम मांगोगे, वो तो एक बहुत बड़ा जहरीला एनाकोंडा, वो माफी नहीं मांगेगा, उसके नाम की माफी तुमको मांगनी पड़ेगी। अब उसके बाद आएंगे तुम्हारे प्रकरण के ऊपर जो 7 तारीख को हुआ है, उसका करवाएंगे फिर कटकटोल के ऊपर। तुम्हारी गलती होगी तो तुम माफी मांगना, जिसने हाथापाई की है वो माफी मांगेगा, या जिसने भी जो तुम बोले तुम्हारी पगड़ी जला दी थी वो भी माफी मांगेगा। लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई, थोड़ा इसके बारे में लाइव आना। अब अगर लाइव आते हो और इसके बारे में पहले माफी मांगते हो जो तुमने कल किया है तो ठीक है, उसके बाद ही आगे बात होगी। पहले जो किया ना ये जाति वर्ग का विशेष का आंदोलन, ये शब्द कौन से थे यार? इज्जत करते हैं, सबकी करते हैं, चाहे कोई भी हो। तुम कोई इतने बड़े मार्थी नहीं हो, कोई डिग्री वाले मार्थी नहीं हो भाई, कोई इतनी बड़ी डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन जो तुमने जातिवाद फैलाने का किया ना, इसका जवाब मिलेगा, ठोक कर मिलेगा। सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं धर्मू। कोई धर्मू कर्मू या और कोई जो तुम्हारा चोटी वाला, उन्होंने आकर दीपक को नहीं बनाया है। दीपक को पैदा दीपक के माँ बाप ने किया था, दीपक को दीपक बनाया है। ये जो भाई कमेंट करते हैं ना, जो कमेंट करते हैं मेरे पास फोन करते हैं, इन्होंने बनाया है मेरे को। इनको पता है कि ये सही को सही और गलत को गलत बोलेगा। मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी, मेरे को वोट कौन लेनी किसी से। अगर मैंने को मेंबर सरपंच बनना है ना, मेरे को किसी से वोट ना लेनी। लेकिन जो गलत होगा ना उसके खिलाफ बोला जाएगा। बहुत भाई हैं जिनको ये पता कि ये चीज गलत हो रही है, लेकिन वो नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? उनके पास फोन करेंगे, ये बोल देंगे हमारे को पता है,
होता है, कोई कोई नहीं बोलना चाहता, किसी का कोई रुकावट होती, किसी को रुकावट होती। अपने पास कोई रुकावट नहीं है। करमू धर्मू जो तुमने जातिवाद खिंडाया है, समेट दो इसको इधर के इधर ही, इधर के इधर ही इसको क्लोज करो कि ठीक हम आज के बाद ना कोई गलती करेंगे। जो भी गलती हुई है पहले इसको समेटो, इस गलती को अपनी को क्लोज करो इस गलती को, फिर उस 7 तारीख वाले मैटर पर आएंगे, उसके बाद आया जाएगा उसके ऊपर। सबसे पहले इसको, और तुम्हारे सरपंच को भी खास करके लेके आओ, अब सामने लेके आओ उस आदमी को। क्या बोल रहा है वो? बुलाएगा वो बीजेपी जेजेपी के नेताओं को, एक बार बुला के ही देख ले। चल तुम्हारा गांव मुआना है, मुआने में ही बुला के देख ले एक बार। गारंटी है भाई, ये गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे देते नहीं इतनी जल्दी गारंटी, लेकिन अब गारंटी दे रहे हैं। मुआना गांव में प्रोग्राम करवा के दिखा कोई भी। गांव में रहना तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया के किसी कोने में भी जीना मुश्किल हो जाएगा। ये आंदोलन इतना बड़ी चीज है, ये दिमाग में बिठा ले। जो भूतपूर्व सरपंच को भी बोल रहा हूं और साथ में तुम्हारे को भी बोल रहा हूं, इतनी बड़ी चीज है ये आंदोलन। ठीक है, तुम चल रहे थे, तुम आराम से बोल रहे थे, हमारा किसान नहीं मारे, मेरा रही थी भाई तुम्हारी। बोलिया भी मैं 2 बार बोलिया, मेरे साथ वालों ने भी बोलिया फौजी गलत कर रहा है, फौजी गलत कर रहा है। 2 बार, कितने बार मेरे को फोन करके बोलिया, लेकिन नहीं, तुम साथ के साथ बोल रहे थे भाई हमारा किसाना ने नहीं मारे। चलो भाई ठीक है भाई, आंदोलन के लिए बोल रहे हैं, आंदोलन में लगे हुए हैं भाई। 6 महीने हो गए, 2 बार जेल काटा है, इस आंदोलन के चक्कर में जेल काटा है मैं 2 बार। मेरे भी ये थे भाई, काम खा के आदमी के कान किसी कान भाई आंदोलन पर हाथ नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने खुद के भाई भी जो बोल रहे थे उनको भी दबाया था, नहीं यार ऐसा कुछ मत करो जिससे आंदोलन पर हाथ आए। उनको भी बोल रहा था मैं। तुमने बिल्कुल ओपन में निकाल के दिखा दिया सब कुछ कि भाई ये देखो चेक करो, नीचे से खाकी कच्ची है। दिखा दिया निकाल के ओपन में। अब दिखा दिया ना तो चुपचाप ओपन में ना माफी मांग के भी दिखा दो माफी मांग के दिखा दो। अंकुश बता दिया उस चोटी वाले को, तो चोटी दूर गई, उसका शरीर पर ऊँग भी नहीं बचना है। वो जो खेल खेल रहा है जगदीप शर्मा, नाम नहीं लेता मैं किसी का, वैसे तो नहीं लेता मैं किसी का भी नाम, लेकिन आज नाम लेके बता रहा हूं मैं। जगदीप शर्मा, जो शब्द तुमने बोले थे याद करो उन शब्दों को, और जो शब्द आज यूज कर रहा है, आज अभी थोड़ी देर पहले 4 घंटे पहले यूज कर रहा है, जिसके पास तू बैठ के यूज कर रहा है, उसका भी नाम लूंगा तो मैं गलत है, क्योंकि वो आदमी मेरे लिए कुछ नहीं बोलता, तो मैं भी उस आदमी को नहीं बोलता। लेकिन अगर बात समाज पे आएगी, इस आंदोलन पे आएगी, तो फिर बोलना पड़ेगा। आप लोग मेरे ख्याल में पढ़े लिखे हो, काफी अच्छे मंत्रों का उच्चारण भी करते हो, बहुत अच्छी सोच, आपने संस्कृत भी पढ़ी होगी, सब कुछ पढ़ा होगा। तो संस्कृत में लगा लो, हिंदी में लगा लो, एक लाइन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो होती है, हमने देखी थी। विपरीत तुम्हारा पूरा का पूरा तुम्हारा शरीर और आत्मा तक चली गई, शरीर और आत्मा तक आपका विपरीत जा चुका है। आखिरी मौका है आप तीनों के पास आखिरी मौका। अभी तक तो 2 के लिए आया था मैं, लेकिन तीसरे का वैसे ही दिमाग में आ गया। उसने भी बड़ा अच्छा वो चल रहा है, कुछ उसको ज्यादा ही दिमाग में और ही कुछ चल रहा है। चोटी वाले भाई, फोन भी करूंगा अगर माफी का वीडियो आ जाता तीनों का, कि हम गलती मानते, अपनी माफी मांगते हैं पूरे समाज से, हमने समाज तोड़ने का काम किया है। चक्कर में मत रहना, ये नेता भी नेता किसी के नहीं होते, ये चीज दिमाग में बिठा लो। यही जनता बनाती है, यही जनता उठाती है। तुम सोच रहे हो ना, जब तुम्हारे को इतनी ऊपर तक पॉपुलैरिटी पे पहुंचा दिया इस जनता ने, तो तुम बहुत बड़े स्टार हो गए। स्टार तो मेरे भाई बड़े बड़े हैं, वो सुपर स्टार बताओ अपने आप में। अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ रुपये दिया था, सीखा था ही, लेने से मना कर दिया, बोला पहले आप इंसान बन जाओ, हम तब तुम्हारे रुपए लेंगे। अंदाजा लगाओ, 2 करोड़ तो छोड़, तुम तो 500 रुपये भी नहीं दोगे कहीं पर, अगर तुम्हारा टैक्स कट गया तो, या पर्ची कट गई तो। और वो 2 करोड़ रुपए दे रहा था, उसके वो भी नहीं लिए थे। ये होती है इंसानियत। वहां पर देखो, ये इतने बड़े गुरुद्वारों में लंगर जो चलते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन के 2 करोड़ के लिए नहीं चलते। देखना छोड़ दिया दुनिया ने, भांड मीडिया को, जिस भी चीज की एडवर्टाइजमेंट दिखाती है ना, उसी को छोड़ देते हैं। बहिष्कार करती ना जब जनता, तो सरेआम बहिष्कार करती है। क्यों भाग्य अंबानी अडानी, वो इतने बड़े बड़े जो पूरी दुनिया को खरीद सकते थे ना, वो देश छोड़कर भाग गए। उनको आने वाले खतरे का पता लग लिया था। आने वाला खतरा बताऊं कौन है? जो रोड के ऊपर बैठे ना किसान, रोड के ऊपर जो एक किसान बैठे हैं, ये कितनी बड़ी सुनामी बैठी है। ये सुनामी जब चढ़ के बोलेगी ना, तो तेरा पीएम सीएम कोई भी हो, वह देश छोड़कर भाग गया ना। वो इतने बड़े बड़े व्यापारी वो इसलिए भाग गए थे क्योंकि ये सुनामी बैठी रोडों के ऊपर। और ये सुनामी है ना, ये सुनामी जितनी शांत बैठी है, उतनी ही बड़ी सुनामी उठेगी। अब ये उतनी ही बड़ी सुनामी उठने वाली है। ये कदे कोई सोच रहा हो ना कि सरकार ये लगा लगा कर लॉकडाउन ये कर देगी, इनको कर देगी, दबा देगी इस आंदोलन को। भूल जाए इस आंदोलन को, तो कोई दुनिया में कोई ताकत ही नहीं बनी अब जो दबा देगी। अगर कोई ये सोच रहा हो ना, वो जो हमने 40 नेता बना रखे हैं, वो भी सोच रहे हम छोड़ के चले जाएंगे, तब इस आंदोलन का कुछ हो जाएगा।
तब भी कुछ नहीं होगा इस आंदोलन का। लेकिन आपने जो अपनी हकीकत दिखाई है ना लोगों के सामने, विजेंद्र देशवाल भाई साहब राम राम, जो आपने अपना असली रूप दिखाया लोगों के सामने, आखिरी मौका है, माफी मांग लो। अभी तक तो दोनों को बोल रहा था मैं करमू धर्मू को, साथ में चोटी वाले माफी मांग ले। भाई ठीक है कोई बात नहीं, इनका मार दिए हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, चलो यार छोटा मोटा केस होगा। लेकिन जातिवाद का जहर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जहर हरियाणा में पहले फैल चुका है। बहुत दर्द आता था वहां पर जब ड्यूटी पे बैठते थे ना, और जो ये राजकुमार सैनी जैसे यहाँ पर खेल खेलते थे, यहाँ से ना यहाँ से कलेजा जलता था। जब ये जहर 32 युवा हमारे जो खत्म हो गए थे, यहाँ जहर था 2016 वाला, इसलिए इस आंदोलन में आए थे हम, इसलिए इस आंदोलन में घुसे थे, इसलिए इस आंदोलन में घुसे थे कि ऐसी कोई गलत कोई कीटाणु ना घुस जाए इस आंदोलन के अंदर। क्या सोच रहे हैं पता नहीं इस आंदोलन के अंदर कौन कौन घुसा हुआ है, A to Z छोटे से लेकर बड़े तक का पता है इस आंदोलन में कौन घुसा हुआ है। लेकिन इसलिए चुप है क्योंकि वह अपना वो जो चेहरा ना बिल्कुल सामने नहीं लेके आ रहे। लेकिन अगर उनका ये लगा ना कि वो चेहरा सामने लेके आएंगे, नहीं तो ना देख लेना अभी किसके साथ क्या कर रहे हैं। जो अपने आप को नहीं बोलते ना 40 जत्थेबंदी छोड़, जो 9 लोगों की और ऊपर कमेटी बना रखी है, उसमें भी जो लोग बैठे थे ना उनको भी पास आउट कर रहे हैं, ये जनता कर रही है पास आउट। दिमाग में बिठा लो, जब इतने बड़े बड़े नेताओं को बोल दिया ना चुपचाप अपने घर पर चले जाओ, तो भाई अपनी औकात का अंदाजा लगा लेना तुम्हारी औकात कितनी होगी इस आंदोलन के सामने। और भूल जाए इस चीज को कि तुम आंदोलन को तोड़ दोगे, और भूल जाए इस चीज को आखिरी मौका है, जो शब्द बोल रहे हैं पहले तो उनकी माफी मांगो, दोनों तुम, और तीसरा तो माफी के लायक तब है बिल्कुल पैर पकड़ कर माफी मांग लेगा। तीसरे ने तो इतनी बड़ी बड़ी हरकतें कर रखी हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा ले, माफी मांगने वाला ना कभी छोटा नहीं होता, गलती हुई है तो माफी मांगनी पड़ती है। मेरे से भी अगर कोई गलत शब्द निकल जाएगा ना तो मैं माफी मांग लूं उसी टाइम पे। लेकिन भाई ये जातिवाद धर्मवाद ये चीजें मैं बोलता ही नहीं, तो फिर गलती कहां से होगी। भाई सरकार गलत करेगी तो हम सरकार को बोल लेंगे, विपक्ष गलत करेगा तो विपक्ष को बोल लेंगे। हमने किसी का लेकर थोड़ी खा रखा है यार, किसी का लेकर नहीं खा रहे हमें ना, हमने कोई वोट मांगनी किसी है। लेकिन जो सही को सही गलत को गलत बोलता है ना वो होता है इंसान। ठीक है भाई, आखिरी मौका दे रहे हैं और आखिरी मौका तुम्हारे दोनों को दिया जा रहा है, ध्यान रख लेना। अब देखता हूं कितना टाइम लगाओ, जितना टाइम लगाओगे उतना ही तुम्हारे को नुकसान है मेरे भाई। अब बता दिया, बिल्कुल खुल के बता दिया है, उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। अब टाइम से माफी का वीडियो आने दो। राम राम भाई सभी को, जिसने सुना शेयर करे नहीं करे आप लोगों की मर्जी है यार, जिसको अच्छा लगेगा वो शेयर करेगा, नहीं अच्छा लगता मत शेयर करने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन है ना, अगर तुम अपने आप को बोलते ना बार बार पत्रकार पत्रकार, और लोग जो तुम्हारे को पत्थर चाट बोल रहे हैं, नहीं बोलूंगा मैं, शब्द भी नहीं बोलूंगा, ना ही मैं वो शब्द बोलूंगा, कोई सा शब्द नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन एक इंसान बन जाओ, बाद में बनते रहना कुम देशी विदेशी जो भी बनना ना तुम्हारे को वो बनते रहना, कुछ भी बन लेना मेरी तरफ से भाई। देशी बनो, विदेशी बनो, पारवे बनो, हरियाणवी बनो, पंजाबी बनो, तमिल बनो, कुछ भी बनो, लेकिन इंसान बनो, इंसान बन जाओ। ठीक है मेरे भाई, इंसान बन जाओ। आखिरी मौका है, आगे मौका भी नहीं मिलेगा, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। एक लाइन जो पहले से बोलता है, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, ध्यान रख लेना। जो बातें बताई है ना दिमाग में बिठा लेना इसको। दोनों तुम दोनों भाई, करमू और धर्मू। चोटियाले तेरे को तो चल मैं फोन नहीं करूंगा, ठीक है चोटियाले, तेरे दिमाग में घुस गई ठीक है, नहीं तो तेरे लिए तो फिर मैं अलग से ही बताऊंगा, कुछ तेरे लिए अलग से बताना पड़ेगा। तेरा तो कुछ अलग ही वो है जो एजेंडा है ना, तेरा इन दोनों से भी बड़ा एजेंडा है, नहीं पता हो तो इन दोनों से बड़ा एजेंडा तेरा। चल इन दोनों का तो है, फिर भी इनको इग्नोर कर रहा था मैं, छोड़ो यार, हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे ठीक, ठीक हो जाओ। आखिरी मौका दिया जा रहा है, इससे बड़ा मौका नहीं दिया जाएगा। राम राम भाई सभी को, जिन्हें सुना उसको भी धन्यवाद, जिन्हें शेयर करा उसका भी धन्यवाद, शेयर टू ग्रुप करा और बड़ा धन्यवाद भाई। बाकी सभी भाइयों को राम राम, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंट्रीब्यूशन के लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।